दोस्तों पेश है आत्मा का इंसाफ। ये कवर चित्र है। शुरू करते हैं दोस्तों। कहते हैं इंसान की आँख आँखों में धूल झोंका जा सकता है, लेकिन कुदरत की आँखों में नहीं। और कुदरत इंसाफ के लिए ही मरने के बाद भी कुछ लोग आत्माओं को शांति नहीं मिलती, वह भटकती रहती है। वो अपने ऊपर जुल्म का बदला लेने के लिए या फिर इंसाफ के लिए। अब मैं एक खुद इंसाफ करूंगी ही। और इस भयानक तूफान रात में विनोद कश्यप अपनी मित्र के जन्मदिन से लौट रहा था। उफ, यह मौसम भी आज ही खराब होना था और कड़कती वो महसूस हो रही थी आई अगले ही पल ही। और विनोद ने तत्काल ही कार रोक दी। अनीता, तुम तो भला कैसे? तुम तो हाँ कमीने, तुमने मुझे, तुम्हारे परिवार वालों ने मेरी हत्या कर दी थी और मैं अपनी यानी अनीता की आत्मा तुमसे अपनी मौत का बदला लूंगी ही। और अगले ही पल विनोद कार से उतर कर वहां से भाग निकला। लेकिन कुछ क्षण बाद उफ नहीं, और तेजी से वापस पलटा ई आय। और तड़ाक, और जल्दी ही वह सैकड़ों फुट नीचे पथरीली जमीन पर गिरा। कड़ाक ई। कुत्ते, मरना तो तुझे इसके भी बुरी मौत था, लेकिन अब मैं तेरे हिस्से की मौत तेरे परिवार वालों को दूंगी, वो भी तेरे शरीर के रहकर। और फिर कुछ देर बाद तभी बचाओ, अगले ही पल वातावरण में पुनः बिजली से चमकी कड़ाक कड़ाक। और चीखों और चीखों का भयानक तूफान रात के में तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। हा हा हा। बदमाश में फंसी वह सुंदर युक्ति गिड़गिड़ाई, मुझे माफ कर दो आ। और तभी और अगले ही पल गुंडे फटी फटी आंखों से खिड़की के रास्ते में प्रवेश होने वाले विनोद की भयानक आकृति को देख रहे थे। गुर्र। और उफ, और वह युक्ति मारे भय की अपनी आंखें चेतना खो बैठी। लेकिन वे गुंडे इतने कमजोर दिल के नहीं थे। खत्म कर दो इसे। और अगले ही पल खचाक खचाक। और फिर और जैसे ही उसने गुंडे ने अपना चाकू वापस निकाला और उसके अगले ही पल गुंडे के चेहरे पर मांस गायब था। ठाक। और जल्दी ही जान बचानी तो भागो, लेकिन भागने में सफल न हो सका। और कड़ाक कड़ाक। और अगले ही पल गुंडे का सिर का अगला भाग नोकीले भाले के रूप में परिवर्तन हो गया और भागते वाले एक गुंडे की तरफ बढ़ा। नहीं। और फिर लपक कर भागा। लेकिन भला लेकिन भला मौत से भी कोई बचकर भाग सकता है ई। और गुंडे के सीने से खून की मोटी धार निकली और उसका चौथा साथी बाथरूम में छुपा अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित समझ रहा था। यह पुरानी हवेली निश्चित भूत की हवेली है। न जाने कौन सी मनुष्य घड़ी में हमने लड़की को अपनी नीयत खराब कर दी थी। और अगले ही पल बुरी तरह चीख पड़ा नहीं। और गुंडा दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहा। उफ, यह खुल क्यों नहीं रहा। लेकिन जल्दी ही गुंडा को का शावर से निकलने वाला खून कमर तक डूब गया आ। और फिर गुंडा बाथरूम के खूनी समाधि बन गई। और फिर वह लाल काल अब शहर से बाहर जा चुकी थी। और वह युक्ति तभी पिछले होश बेहोश पड़ी युक्ति को होश आया आह। और जैसे ही होश आया पूर्ण घटना याद आ करके वह चक्र बचाओ। अरे बेवकूफ, चीखो नहीं, तुम्हें घर का पता बताओ। युक्ति सहमे अंदाज में अपने घर का पता बता दिया। उन गुंडों की हत्या कैसे चढ़ी,
मैं मेडिकल स्टोर पर दवाइयाँ लेने के लिए घर से निकली थी। उफ, यह बारिश। और मेरी माँ वर्षों से बीमार है। एकाएक उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। और कुछ दूर जाने पर कहाँ जाना है, हम छोड़ देंगे, यू सेटअप। और जल्दी, साली अंग्रेजी डालती है। तभी और उन गुंडों ने वीराने में बने पुराने मकान में ले गई। और तभी लो, तुम्हारा घर आ गया। ये भगवान, विश्वास नहीं होता आज भी, नहीं होता आज भी नदी के एक मुसीबत से बच के घर पहुंची हूँ। और थोड़ी देर बाद एक शानदार कोठी में प्रविष्ट हुई और उसमें से उतरकर विनोद बंगले के ड्राइंग रूम हॉल में चलने लगा। अचानक, क्या हुआ रजनी, आंखें खोलो, भूत भूत। विनोद पलटा कि नहीं। अरे, मैं कहता हूँ आंखें खोलो रजनी। रजनी डरते हुए आंखें खोल के सामने हाथ चढ़ाया और पलटी। उफ भैया, तुम, लगता था भूत, मैं डर गई थी ही। और लेकिन भैया, तुम्हारे चेहरे पर खून कैसा लगा है? एक्सीडेंट हो गया था, मामूली चोट है। मैं ड्रेसिंग कर लूँगा, तुम जाकर सो जाओ। और रात को विनोद की माँ गहरी नींद सोई थी। और अचानक म्याऊं और ई और कमला हड़बड़ा कर बैठ गई। कौन? और तुम्हारी मौत अनीता। और अनीता नहीं, अनीता की आत्मा हूँ मैं, जिसे सबको जलाकर मार डाला। अब मैं अपनी अपनी मौत का बदला लूँगी, लेकिन पहले तुझे मार डालूँगी। और ये ले, आहा हा हा, ही। और तभी क्या हुआ? वह भगवान, तुम अकेले किससे कुश्ती कर रही हो? वो अनीता, अनीता की आत्मा। अरे, कहाँ गई वो? मम्मी, लगता है बुरा सपना देखा था। हाँ, सपना नहीं, सच कह रही थी। मेरे गाल पर खरोच के निशान। कहाँ है खरोच के निशान? अनीता की आत्मा के सपने मम्मी गाल पर खरोच होगा। और जब अब सपना खत्म हो, खरोच के निशान भी खत्म हो गए। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, वह अनीता की आत्मा थी। हाँ, वह हम सबको मार डालेगी। ठीक है ठीक है, अब रजनी तुम बेडरूम में सोगी, और फिर देखते हैं अनीता की आत्मा कैसे मारती है। हाँ, यह ठीक रहेगा। और थोड़ी देर बाद, मम्मी अब सो जाओ, 3 बजने वाले हैं। और तभी कमला लेटी, टन टन खटक खटक। वह आ गई, वह मुझे मार डालेगी। म्याऊं म्याऊं। अरे बेवकूफ़ बिल्ली है, ने तिपाई पे से गिलास गिरा दिया। डर गई। ये भगवान, यही हाल रहा तो हम थोड़ी देर में पागल हो जाऊंगी। और कमला, अब तू सो जा, हमें भी सोने दे। हाँ हाँ, तुम सो जाओ, मैं भी सोती हूँ। और थोड़ी देर बाद रोशनी और बाबू खराटे भी गूंजने लगे। कमला की आंखों नींद के नामो निशाना था। और तभी गुर्र गुर्र, यह आवाज़ कैसी? कुछ स्प्रिंग की तरह उछल कर बैठ गई। और उसने दरवाजे वाली पर, ओ बचाओ। और और भय के मारे जुबान तालू से चिपक गई। और कमला, और उस अगले ही पल और अगले ही पल राम बाबू और रजनी स्प्रिंग के खिलौने की तरह अपने बिस्तर से उठ गई। कमला, क्या हुआ कमला, कहाँ है माँ? और फिर कमला बिस्तर की निगाह घुमाते ही माथे से चीख उठे, नहीं, हे भगवान। और दोनों बुरी तरह दरवाजे की ओर भागे। भागो, बचाओ। और और दरवाजे से निकलते ही और विनोद बेटे, ओ भैया। और तभी ही भागो, भागो रजनी, वह हमें मार डालेगी। उफ उफ उफ, तड़ाक तड़ाक। और जल्दी, अब हम इस मनुष्य कोठी से में एक पल भी नहीं ठहरेंगे। और मुझे मुझे यह भयानक सपना लग रहा है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा होता, हमारे विनोद और कमला को हम खो चुके हैं। और तभी रजनी चीखी, पिताजी बचिए। और लेकिन बचते बचते भी और परंतु पलटी खाने के बाद भी कार पुनः सीधी हुई। और फिर
उसका रुख पुलिस स्टेशन की ओर था और जल्दी कुछ पल बाद, इंस्पेक्टर साहब हमें बचा लीजिए, इंस्पेक्टर साहब वो हमें मार डालेगी, उसके उसने मेरे भैया और माँ को मार डाला। देखिए आप लोग डरिए नहीं, इत्मीनान से बैठिए, पूरी बात बताइए सच, ताकि मैं भी सोच सकूं कि आपको आपके लिए क्या करना है। तब राम बाबू नाटक देखते पूरी बात बताई, लेकिन पूरी बात सुनकर, यानी अपने बहू को आज 1 महीने पहले किसी दुर्घटना में आप अपने प्राण को गवा चुकी है, जिसकी आत्मा ने आपकी पत्नी और आपके बेटे की जान ले ली। बड़ी अजीब बात है बता रहे हैं मिस्टर राम बाबू, मुझे तो भूत प्रेतों की आत्माओं पर जरा भी यकीन नहीं। पिताजी ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, झूठ और सच का फैसला तो घटना स्थल पर निरीक्षण करने के बाद ही बात कर सकूँगा। आप मेरे साथ है कहाँ? आपकी कोठी पर, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ हमें मार डालेगी, वह हमें मार डालेगी। लेकिन अब तुम दोनों वहाँ चलना ही पड़ेगा, क्योंकि मामला 2 हत्याओं का है। और थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर साहब, वेरी विनोद की लाश, और आइए आपको माँ की लाश कमरे अंदर कमरे में है, और सभी जल्दी। लेकिन मिस्टर राम बाबू, यहाँ तो कोई नहीं है क्या? अरे कमला, कहाँ गई कमला की लाश? ताजुब है। और फिर अगले ही पल राम बाबू की आंखें आश्चर्य से खोला। मिस्टर राम बाबू, बहुत हो चुका नाटक, आप सच्चाई बयान कीजिए, क्या मतलब है इंस्पेक्टर साहब? यही कि विनोद की हत्या तुम दोनों बाप बेटी ने, और उस आत्मा वाली कहानी तुम दोनों कल्पना की उपज है। इंस्पेक्टर साहब सीखिए मत मिस्टर रजनी, मैं पुलिस महकमे में नौकरी करता हूँ, तुम्हारे बाप भाई के यहाँ नहीं। लेकिन गलत है इंस्पेक्टर, हम भला अपने विनोद की हत्या क्यों करेंगे? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और सच्चाई क्या है यह आपको कबलवा ही लूँगा, लेकिन पहले लाश का पोस्टमार्टम के लिए भेजने की व्यवस्था करता हूँ। उफ, यह इंस्पेक्टर का बच्चा हमारे पीछे पड़ गया। और इंस्पेक्टर राणा बहादुर, वहाँ लाश को विनोद की लाश पड़ी है। यहाँ पुलिस की पोस्टमार्टम फिंगरप्रिंट विभाग तुरंत वहाँ पहुँच चुके थे। मिस्टर कामंत, पहले आप लाश को पोस्टमार्टम के लिए 3-4 फोटो ले लें। ओके इंस्पेक्टर। और फिर फोटोग्राफर लाश कोई फोटो ले ही दे, तभी अगले ही पल लाश सीधी खड़ी हुई है। भगवान ये क्या? गुर्र, रजनी की ओर बढ़ा, गुर्र बचाओ बचाओ, आह, और गुर्र बचाओ। और इससे पहले पलक उसका भयानक मुंह खुल हुआ, हा हा हा, और रजनी चीख निकल गई, और वह पलट कर वापस दौड़ पड़ी, बचाओ। तभी तड़ाक, और वह नीचे गिरते ही उसके प्राण पखेरु गवा चुकी थी। उधर राम बाबू कार स्टार्ट करके वहां से भाग जाना चाहा। उफ, पहले कमला और विनोद, अब बेचारी रजनी। और इससे पहले ही वह सामने दृश्य देखकर आंखें फैल गई। वो राम बाबू के जबड़े कच्चे चले गई, और उसने पूरी शक्ति से कार का एक्सीलेटर दबा दिया, परिणाम स्वरूप और टकराने से जैसे रुकी चट्टान से टकराई हो। और ट्रक, इंस्पेक्टर राणा बुतवने खड़े खड़े घटने वाली घटना का घटनाक्रम देख रहा था। ये भगवान, मुझे तो इन लोगों ने लग रहा है ये कोई भयानक सपना देख रहा हूँ। तभी, क्यों इंस्पेक्टर, तो क्या अभी भी आत्माओं पर यकीन नहीं आया? कौन हो तुम? ये क्या क्या अनीता, तुम अनीता की आत्मा हो? लगभग 1 माह पहले दुर्घटना हो गई थी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी मौत किसी दुर्घटना नहीं हुई, बल्कि मेरे पति और सास ससुर ने, मेरी नंद ने मिलकर हत्या की थी। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी सास जाने कैसी मुझसे चिढ़ती थी, और मेरी शादी के 3 वर्ष बाद हो गए थे, मैं मां नहीं बन सकी थी, तो मेरी सास ने बात बात मुझे ताने मार बांध गई कि ओह, भक्ति है तो भक्ति है तो बक्का करे।
लेकिन एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। माँ जी, आपने मेडिकल चेकअप करवा लो, डॉक्टर के अनुसार मैं माँ बन सकती हूँ। विनोद से कहें कि वह अपना चेकअप करा ले। क्या तेरी यह मजाल, तुम जवान लड़ाई, आने दे विनोद को, तेरी खाल खिंचवा दूंगी। मेरा नाम भी कमला नहीं। और उस दिन विनोद फैक्ट्री से घर आया लौटा तो मेरी सास ने मुझे खूब लटाई पटाई बुझाई की। उफ, यह क्या मामला है मेरे खिलाफ, ऐसा कहे और मुझे मदद खत्म, वह मजा आ जाएगा। तभी ठहरो विनोद बेटे, मुझे बहू के लक्षण अच्छे नहीं लग रहे। जब किसी लक्षण किसी लक्षण बिगड़ जाते हैं तो रास्ते से हटाना ही ठीक होता है। ठीक है, मैं उस हरामजादी को जान से मार देता हूँ, लेकिन हमें उसकी प्लानिंग प्लानिंग बनाकर हत्या करनी ताकि हम पर कोई शक न करे। और इस तरह एक मामूली सी बात को लेकर उन्हें मेरी हत्या की योजना बना डाली। और एक दिन जब मैं ड्राइंग रूम में बैठी एक पत्रिका पढ़ रही थी, और तभी छात पर लगा इंद्री ने मुझे खतरे का संकेत किया, और मैं एक छलांग लगाई और पलक झपकते ही देर न थी कि ओह, शायद बच गई, न बचती। तभी क्या हुआ बहू, यह झाड़ कैसे गिर गया? पता नहीं बाबूजी, शुक्र है तुम्हें चोट नहीं आई। और तब मैं भेड़ की खाल में छिपे भेड़ियों को पहचान न सकी। परंतु उस दिन जब मैं चाय बनाने रसोई घर में पहुंची, ओह, यह क्या, गैस खुली रह गई। जल्दी खिड़की पर खोलूं वरना बहस, ताकि गैस बाहर निकल सके। और तभी खिड़की के पास पहुंचाती से पहले ही और पलट कर दरवाजा बरपा दी। और बचाओ बचाओ विनोद, आह, और बचाओ, चलो, कमबख्त से पीछा छूटा। और इस तरह सबने मिलकर मुझे जिंदा जला डाला और पैसे के बल पर हत्या को दुर्घटना में बदल दिया। और फिर इन्हें कानून की सजा को धोखा और इस तरह इन्होंने कानून और समाज को धोखा दे दिया। लेकिन कुदरत को धोखा देना इंसान के वश की बात नहीं आता। मैं मर के भी मेरी आत्मा को चैन न मिला, और मेरी आत्मा ने बदले के लिए भटकती रही। आज मैंने विनोद को इसकी बुरी तरह किया कि वो आ, और फिर उसके बाद मैंने कमला, रजनी और राम बाबू की भी हत्या करी, अपना बदला लिया। लेकिन अब तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि अखबारों के माध्यम से कहानी सारी दुनिया को पता चले, ताकि इंसान इंसान को जुल्म से डरे। बस मुझे आपसे यही कहना है इंस्पेक्टर, मैं रूहे के देश में जा रही हूँ। और यह लो प्रेस, मैंने उस प्रेतनी द्वारा मचाए गए लगभग सभी तस्वीरें खींची हैं। ओ, यह क्या, तुमने तो इनाम के लायक काम किया है। और कहने के साथ ही अन्यथा की आत्मा खिड़की के रास्ते से बाहर निकली। दूसरे दिन संध्या को प्रकाशित होने वाले नगर के सभी अखबारों में चित्र सहित अन्यथा की आत्मा का इंसाफ का विवरण था। समाप्त दोस्तों।